ये वीसीडी नंबर कितना था? 2573। ये 2573 में जैसे सबने सुनी रहेगी एडवांस पार्टी में, तो अशोक भाई करके आया, मैसूर की बात आई, और मैसूर जब जलाता है तो टकना टकना कर देता है। रावण बोला जो राम की आत्मा है वो सबको दुख देती है, तो ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा ये सारे जलाते ग्लानि करते हैं। तो बोला एडवांस पार्टी में भी कोई अशोक भाई है, वो भी बहुत जलाता है, और उससे ज़्यादा जलाता है मैसूर, वो तो टकना टकना कर देता है। इशारे दिए हुए पाठधारियों के, क्योंकि बाबा ने मुरली में बोला है कि जो नष्टदेव वाली आत्मा है, जिसको हम समझते रवेश सक्सेना, प्रेम सागर, अशोक पाहूजा, बाबा ने क्लियर कट बोला है कि आगे चल के कोई दूसरे पाठधारी इनको रिप्लेस कर सकते हैं। ये तो सारे तीनों एकदम बूढ़े बुजुर्ग है और कई लंबे समय तक यज्ञ से कनेक्शन में ही नहीं है। ओम शांति अमल भाई साहब। ओम शांति। ओम शांति भाई। मैं बलराम भाई हूँ। हाँ बलराम भाई, जानते हैं आपको, पहचानते हैं। ओम शांति भैया। हाँ बोलिए माता जी। कि एडवांस पार्टी के बच्चे ना टूट टूट के उधर चले जाते थे, दशरथ पटेल जो हैं उनके। हाँ, तो हाँ। तब मैं ये समझती थी कि ये दूसरे दूसरे धर्म की बीज रूप आत्मा है, मतलब रतन है दशरथ पटेल। लेकिन अभी पता चला इस ग्रुप से जुड़कर, तो वो दशरथ पटेल जो है विष्णु पार्टी, वो कौन है? वो रतन तो है नहीं ना, नष्टदेव हैं, तो वो कौन है दशरथ पटेल? नहीं, रतन में आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है? आर्य समाजी के इसमें किसने बोला रतन में नहीं आ सकता है? आ भी सकता है, लेकिन बाबा ने बोला कि आर्य समाज से कनेक्टेड है। ये बात तो बाबा ने बोली कि आर्य समाजी जो होते हैं बड़ा लिटरेचर छाप देते हैं, पहले ही लिटरेचर छाप देंगे और ढेर सारा लिटरेचर बांट देंगे, और बोला दिखावा करने में बहुत होशियार होते हैं। सब अपने यहाँ जितने भी हिंदू दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए, आ जाओ वापस। तो दशरथ पटेल ने क्या किया, अहमदाबाद में पहले ही एक बड़ी बिल्डिंग बना दी, और जितने भी एडवांस के भाई बहन वो जानता था उनके सबके नाम डाल दिए किताब में, और बोला ये 108 की माला है, और उनको फ़ोन करके बता दिया कि आपका 54 नंबर है 108 की माला में, किसी को बोल दिया 74 नंबर है, और किताब छाप दी, उसमें उनके नाम भी छाप दिए। वो माताएं भाई लोग खुश हो गए, आ गए उधर बिल्डिंग में। तो आर्य समाजी बोला था। बाकी अष्टरतन में आएगा देखो, क्योंकि अष्टरतन के लिए तो बाबा ने बोला अष्टरतन तो प्रत्यक्ष ही बाद में होंगे 2028 के बाद। अभी तो अष्टदेव का समय चल रहा है। अष्टदेव संपन्न अवस्था में अष्टरत्नों में प्रवेश करके क्या करते हैं, उनको प्रत्यक्ष करते हैं सेवा में। बाबा ने बोला जब तक अष्टदेव उनमें प्रवेश ना करे तब तक अष्टरत्न गिनती में भी नहीं आ सकते, उनकी गिनती में आ ही नहीं सकते वो। तो माता जी जो दशरथ पटेल है, एग्जैक्टली उनकी गिनती कहाँ होगी? संगठन तो स्थापन कर लिया संगम युग की शूटिंग पीरियड में, तो छोटा राजा तो बनेगा ही बनेगा। तो बनेगा तो अष्टदेव में तो है नहीं, और जो नष्टदेव है उनके लिए बाबा ने बोला कि जो नष्टदेव है वो अष्टदेव का पुरुषार्थ नष्ट करने के निमित्त बनेंगे। जैसे आपके कोई दोस्त है, नज़दीकी दोस्त, वो आपकी जीवन की हर चीज़ों को जानता है, आपकी खामियों को जानता है, सब कुछ। तो वो जब दुश्मन बन जाता है तो आपको पूरा डाउन करा देगा। दूसरा बाहर का व्यक्ति इतना असर नहीं कर सकता, घर का भेदी लंका ढाए। तो नष्टदेव जरूर अष्टदेव के कनेक्शन में होने चाहिए, और अशोक पाहूजा, रवेश सक्सेना ये तो कनेक्शन में है ही नहीं। वो तो यज्ञ के आदि में थोड़े समय के लिए एडवांस पार्टी में जब
दिल्ली में एडवांस पार्टी शुरू हुई तो अष्टदेव थे क्या उस समय? अष्टदेव थे ही नहीं। अष्टदेव तो 95 उसके बाद जुड़ते गए बाबा से। तो नष्टदेव जो है वो तो नष्टदेव तभी साबित होंगे जब अष्टदेव का पुरुषार्थ नष्ट करने के निमित्त बनेंगे, कुछ न कुछ उनको हिलाएंगे ना, है ना। तो नष्टदेव में भी नहीं आएंगे फिर दशरथ पटेल, फिर रतन में आ सकते नहीं आ सकते, देखो भविष्य की बात। बाकी डुप्लीकेट विष्णु बनकर तो बैठ गए, इसलिए रतन में भी नहीं आ सकते, क्योंकि रतन में आने वाले अपने आप को कभी विष्णु नहीं कहेंगे। भले बाबा को ज्ञान की थ्योरी में अष्टरत्नों की खासियत क्या है, कहीं ना कहीं क्रॉस कर देंगे बाबा को, बाबा के विरोधी भी बन जाएंगे, बाबा के ग्लानि भी थोड़ी बहुत करने के निमित्त बनेंगे, और जो ज्ञान की थ्योरी है उसको भी क्रॉस कर देंगे। लेकिन जो विष्णु बन के बैठना, डुप्लीकेट विष्णु बन के बैठना, ये तो अष्टरतन नहीं है। फिर जैसे कृष्ण था और उसी समय पौंड्रक कृष्ण भी था, एक डुप्लीकेट कृष्ण, वैसे ये डुप्लीकेट विष्णु बन के बैठ जाते हैं। तो ना अष्टरतन में, ना नष्टदेव में है और ना अष्टदेव में है। हाँ बोलिए माता जी। जी आज जो मुरली में बात आई ना, ठाकुर और अशोक, ये दोनों चैतन्य पाठधारी हैं। बाबा के 12 में हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, मैसूर तो है ही है। इशारा आया वो तो जैसे टकने टकने कर देता है, उस हिसाब से वो नष्टदेव में हो जाती है। हाँ अशोक वो भी उनमें से ये नष्टदेव में एक होना। नष्टदेव, जब नष्टदेव का काम करके दिखाए तब साबित होगा उसका पार्ट। तो अभी ड्रामा पड़ा हुआ है 3-4 साल का, ग्लानि तो कर ही रहे हैं वो आज भी, है ना। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं। भाई जी, भगवान जो है गृहस्थियों के लिए आए हुए हैं, तो साधु संन्यासियों के लिए नहीं है। और भगवान गृहस्थ को ही पवित्र गृहस्थ धर्म बनाने के लिए आए। तो पवित्रता की बात जब आती है तो बाबा कहते साधु संन्यासी जैसी पवित्रता नहीं है, तो हमें बेहद की पवित्रता धारण करनी है। तो उसका अर्थ क्या होगा? उसका अर्थ ये है कि बाबा ने बताया कर्म धारा को रोकना नहीं है, कर्मेंद्रियों से कर्म करना है। ऐसा नहीं कि कर्मेंद्रियों से कर्म करना ही रोक दिया पूरी तरीके से, लेकिन ऐसी प्रैक्टिस डालनी है कि कर्म करते हुए मन उस कर्म में लिंपायमान ना हो, मन अमन बन जाए, मन उपराम हो जाए। और अगर ये अभ्यास कर सकते हैं तो कर्म करो, और मन इतना एकाग्र नहीं है तो नहीं करना चाहिए। फिर तब तक तो हठ योग करना चाहिए ना। जिसकी मन की एकाग्रता बढ़ गई वही कर्मयोगी बन सकता है। और बाबा ने सबसे पहले अष्टदेवों के लिए बोला कि जिनमें शक्ति है, जो पावरफुल पाठधारी है, वो मन बुद्धि को उपराम ज़्यादा रख सकते हैं। अगर हम कर्म करते हुए मन बुद्धि को उपराम नहीं रख पा रहे, हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर उस केस में हद की पवित्रता सन्यासियों वाली धारण करनी पड़ेगी। कोई बोलेगा कि भाई हम तो शंकर को फॉलो करेंगे, शंकर को फॉलो करेंगे तो बाबा ने बोला 5वीं मंजिल से नीचे गिरना हो जाएगा, हड्ड गुड टूट जाएगी, अस्पताल में पड़े रहेंगे। तो समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक जल सबकी नाई। रवि माना सूर्य, पावक माना अग्नि और जल। अग्नि के सामने, सूर्य के सामने कितना भी कचरा डाल दो वो सुखाई देगा। तो शक्ति होगी तो बाकी एडवांस पार्टी जो बीज रूप आत्मा है उनके अंदर तो फिर भी रुद्रमाला के मन के जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाले। वो सन्यासी जैसे
कई सारे बीके में, अरे इसको नहीं छूना है, इसको ये नहीं करना है, ऐसा शूटिंग भी होता है। और एडवांस में जो सरेंडर्ड बहनें हैं वो भी बोलते हैं, अरे कोई गृहस्थी माता है, उसको किचन में इस चीज़ को टच करने नहीं देना है, उधर टच करने नहीं देना है। तो बाबा ने बोला ये छुआछूत की शूटिंग भी ब्राह्मणों की दुनिया में जो सन्यासी है तो उन्होंने ही डाल दी है। तो फिर भी बाकी चीज़ों में तो गृहस्थियों के पास ताकत तो है ही, ज्ञान में चलते हुए आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ करते हुए। ऐसा नहीं कि छोड़ छाड़ के चले जाना है बीबी बाल बच्चों को। एकदम ही ब्रह्म कुमारी है तो पूरे परिवार तोड़ देते हैं वो लोग। अगर पवित्रता का पुरुषार्थ नहीं हो रहा है और पत्नी ज्ञान में चल रही है, पति नहीं चल रहा है, तो पत्नी को बोलते छोड़ के चले आओ। और पति अगर ज्ञान में चल रहा है, पत्नी नहीं चल रही है, तो पति को भड़काते और उनको बोलते अलग हो जाओ। तो यहाँ बाबा ऐसी बात तो नहीं सिखाते। बाबा तो बांदेली माता को भी सिखाते कि अगर पति जोर ज़बरदस्ती करता है तो उपराम हो जाओ। जब तक बुद्धि परिपक्व ना बने, जब तक मैच्योरिटी ना आए, जब तक मन एकाग्र ना हो, तब तो योगी बनो, पवित्र बनो। हद की पवित्रता भी इम्पोर्टेंट है। बाबा ने बोला जब सन्यासी आए आदि शंकराचार्य, तो भारत के जो राजाएं थे वो ढेर सारी रानियां रखते थे, भोग विलास में मस्त थे। तो जब आदि शंकराचार्य ने आके पवित्रता का ज्ञान दिया तो भारत को थमाया, तो जाके उन्होंने हद की पवित्रता धारण की। तो हठ योग भी कभी कभी पुरुषार्थी जीवन में करना पड़ता है। इसलिए बाबा ने उदाहरण दिया, सीता क्या करती थी, रावण की तरफ पीट करके बैठती थी, मुख करके नहीं बैठती थी। अगर हम बोले हमारे में बहुत ताकत है, आने दो रावण, मुझे कुछ नहीं होता है, नहीं, कभी कभी माया रावण की तरफ पीठ करनी पड़ती है। क्योंकि माया रावण पावरफुल है, हम कमज़ोर है, तो हमें प्रभावित कर लेगा। बाप की याद भूल जाएंगे, क्योंकि बाबा ने बोला विकार में जाते हैं तो गोदरेज का ताला लग जाता है बुद्धि को। ज्ञान की किरणें जो है गॉड रेज, वो घुस ही नहीं पाती है। ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चलता नहीं है, बुद्धि जामड़ी हो जाती है पूरी तरीके से। इसलिए हद की पवित्रता भी इम्पोर्टेंट है ना। जो रथ यात्रा में जो जगन्नाथ का रथ खींचते हैं, तो उसमें जब वो रथ जब खींचते तो गालियां देते हैं, तो उसका बेहद में क्या अर्थ हुआ? वेद में अर्थ ये है कि एडवांस पार्टी का जब संगठन बनता जाता है, वो एडवांस पार्टी का जो मुखिया है वही जगन्नाथ है, जगत पिता। तो जैसे उसका संगठन बनता जाता है तो उसकी खूब ग्लानि होना चालू हो जाती है। ग्लानि माना गालियाँ। तो रुक रुक के चलता है। पहले एक ही मधुबन था कंपिल में, फिर जाके दिल्ली में पहले संगठन बना, वो भी टूट गया, ग्लानि ही ग्लानि। जो सहयोगी बने वही थोड़े समय में विरोधी बन गए, तो ग्लानि हुई। तो जगन्नाथ का रथ रुक रुक के चलता है। उसका जो भी कार्य है स्वर्गीय संगठन स्थापन करने का, लोक संग्रह करने का, रुक रुक के चलता है। फिर कंपिल मधुबन बना। कंपिल, फरुखाबाद, दो तीन ही मधुबन थे। कलकत्ता में था, सॉल्ट लेक सिटी में। तो 98 में बाबा के ऊपर केसेस डाल दिए, झूठे झूठे आरोप लगा दिए, जेल में डलवा दिया। खूब ग्लानि हुई। यूपी में जितने भी न्यूज़पेपर थे, अमर उजाला, दैनिक जागरण, उन न्यूज़पेपर्स में खूब बाबा की ग्लानि की, गालियाँ दी। रुक रुक के चलता है। फिर और मधुबन खुले, 2 के 4 हो गए, 4 के 8 हो गए, 8 के 16 हो गए। कन्याएं भाग के आने लगी, सरेंडर होने लगी, झूठे झूठे केस डलवाते रहे, बाबा की ग्लानि होती रही। 2011 में भी बहुत ग्लानि हुई। मीना बहन का केस हुआ था, उत्तर प्रदेश की बांदा की मीना बहन भाग के आई थी यज्ञ में। तब भी वहाँ का जो मंत्री था मायावती गवर्नमेंट का, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, होम मिनिस्टर था उस समय, वो बांदा का था। और वो कन्या भी बांदा की थी जहाँ से भाग के आई। बांदा एक जिला है
उत्तर प्रदेश में। तो उसने खूब पुलिस फोर्स भेजी, खूब मीडिया में ग्लानि हुई बाबा की। उसका जितना भी कार्य है वो आगे बढ़ रहा है, गालियां खा खा के ही आगे बढ़ता है। 2011 में कांड हुआ तो उल्टा उसका फायदा हुआ और ही मधुबन खुल गए। जितनी ग्लानि होती गई उतने मधुबन खुलते गए, रथ आगे बढ़ता गया। समझ में आया? और 2018 में राम वाली आत्मा संपन्नता को प्राप्त कर लेती है और शिव समान बन जाती है। तो शिव का जो काम है, आप समान बनाना, एक को बना दिया, तो उसके बाद शिव जो है वो साक्षी हो जाते हैं या फिर परमधाम लौट जाते हैं? जो एक बाबा ने मुरली चलाई थी उसमें बोला शिव साक्षी होता है, बाप साक्षी हो जाते हैं और राम कृष्ण वाली आत्माएं साथी बन जाते हैं, ऐसा बोला था। तो एक वाणी में ये भी बोला कि मेरा काम तो हो गया, अभी मैं क्या करूँगा? तो बोला मैं रेस्ट में चला जाता हूँ। रेस्ट में चला जाता हूँ तो कहाँ जाता हूँ? अभी ये भी एक अनसॉल्व क्वेश्चन है। दूसरी बात, बाबा ने बोला, कई वाणियों में ऐसे पॉइंट्स मिले जिसमें बाबा ने बोला जब छोटी राजधानी स्थापन हो जाएगी 2029 तक, 5 दिसंबर 2029 तक 8 की जो छोटी राजधानी स्थापन होगी तो मेरा क्या काम? तो मैं परमधाम वापिस चला जाऊंगा, ऐसे ही बोला। तो भाई जी एक बात ऐसे है कि 2028 में जब आपकी प्रत्यक्षता होगी तो उस समय शिव समान जो बने हुए, यानी बाप जो है शिव समान बन गए, और 8 भी है जो शिव की मूर्तियां हैं वो भी शिव समान बन जाएगी। तो पूरी दुनिया में शिव की प्रत्यक्षता तो होगी, लेकिन जो ओरिजिनल है वो भी हमारे साथ होंगे या फिर परमधाम में होंगे? बाबा ने बोला मैं तो बेताज बादशाह हूँ, मैं ना पूज्य बनता हूँ ना पुजारी बनता हूँ, तो उसकी तो महिमा होने का सवाल ही नहीं। तो वो तो वापिस चला जाएगा, अपना काम कर दिया, मेरा रोल ख़त्म। वो तो सिर्फ गाइड है, ज्ञान का भंडार है, अखुट ज्ञान का, सिर्फ ज्ञान देने का काम। बाकी राजाई बिजाई ना खुद लेता है, हाँ अपने बड़े बच्चे को दे देता है, बड़ा बच्चा बाकियों को दे देता है, तो वो वापिस चला जाएगा। जो शिव समान बन गया वही प्रत्यक्ष होगा दुनिया के सामने। अच्छा, तो अभी भाई जी ऐसा कह सकते हैं कि 28 से जो शिव का काम है वो एक राम बाप की जो सोल है जो शिव समान बन चुकी है, और जो अष्टदेव है इनके द्वारा ही पूरी दुनिया में परिवर्तन होगा और पूरी दुनिया में शिव की प्रत्यक्षता होगी। लेकिन रखिए, पहले पहले अष्टदेव भी सिर्फ बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होंगे, बाहर की सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होने की बात ही नहीं है। और छोटी राजधानी जो बनेगी उसकी बात भी सबको पता नहीं चलेगी, और जो बाप को भी नंबरवार पहचानते जाएंगे, क्योंकि अभी तो ब्राह्मणों की दुनिया में बाबा गुप्त होने के बाद ये भी बात आ गई कि बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया। तो किसी रथ के द्वारा जब प्रत्यक्ष होगा तो उसको ब्राह्मणों की दुनिया में, बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में सब नहीं पहचानेंगे एक साथ, पहले 8 पहचानेंगे। और बाबा ने बोला 8 की जो अष्टदेवों की जो अव्यक्त स्टेज है वो बाप को प्रत्यक्ष करेगी। तो कभी इसलिए बता रहे क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वही चीज़ें हम ऐसी मान लेते हैं कि हमें लगता है कि 28-29 में सारी दुनिया में बाबा प्रत्यक्ष हो जाएंगे। सारी बाहर की दुनिया की बात नहीं है, ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। एक छोटा सा राजधानी स्वर्गीय संगठन बोला शांतिधाम और सुखधाम के गेट एक साथ खुलेंगे, तो 8 छोड़ के बाकी सबको शांतिधाम में ऐड होना पड़ेगा। माउंट आबू में शांतिधाम बनेगा, दिल्ली में सुखधाम बनेगा, और शांतिधाम का मुखिया भी वही होगा और सुखधाम का मुखिया भी वही होगा। लेकिन सुखधाम का मुखिया नारायण के रूप में दिखेगा 8 को, और वहाँ नारायण के रूप में नहीं दिखेगा। एक ही पर्सनैलिटी, जैसे शक्तिमान है वही गंगाधर है और वही शक्तिमान है। तो जिनकी स्टेज बन चुकी उनके लिए वो नारायण है, जिनकी नहीं बन चुकी उनके लिए अभी वो नारायण नहीं है, शिव बाबा है। तो उनको तपस्या करेंगे, वो भी जब बनेंगे तब वो भी सुखधाम में ऐड होते जाएंगे। अच्छा, तो ऐसा कहेंगे भाई जी कि
जो पहचान के जाएंगे 28 में बाप को, वो जय जयकार करेंगे, क्योंकि उनके लिए तो बाप प्रत्यक्ष हो गया बुद्धि से, क्योंकि हर किसी अपनी अपनी बुद्धि से अपनी अपनी स्टेज से बाप को जानेंगे, तो वो पहचानेंगे उनके लिए जय जयकार। जो नहीं पहचानेंगे वो हाहाकार करते जाएंगे। करेक्ट। और जैसे ये बात पहले एडवांस पार्टी में होगी, जय जयकार और हाहाकार। फिर जो जैसे जैसे अष्टदेव के द्वारा प्रत्यक्षता होगी तो उसी हिसाब से फिर हर एक के साथ होगा। तो बाबा ने ऐसा भी कहा कि जैसे जैसे राजधानी स्थापन होगी बाहर की दुनिया में विनाश होगा, और जैसे ही विनाश होगा तो वो भगवान को ढूंढेंगे, तो भगवान को ढूंढते हुए तो किसी न किसी से निमित्त मात्र से जाने। जैसे राजधानी स्थापन होगी वैसे बीज रूपी दुनिया में विनाश होगा। पद का विनाश पहले, क्योंकि जो सूर्यवंशियों का ग्रुप है वो स्पष्ट दिखाई देगा, और जो बाकी कम कलाओं वाले, जो कैटेगरीज वाले, जो ब्राह्मणों की कुरिया है, जो अष्टरत्न या उनके ग्रुप में जाने वाले हैं, उनकी कैटेगरीज भी दिखाई देगी। तो एक तरफ यहाँ स्थापना, एक तरफ विनाश। पहले यहाँ दिखाई देगा, फिर बाहर की दुनिया। जब तक पूरी राजधानी स्थापन नहीं होगी तब तक पूरा विनाश भी नहीं होगा। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने उनके खिलाफ फैसला भी सुनाया था, तथा रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों पर भी उन्होंने इंदिरा गांधी ने पाबंदी लगाई थी। उसकी एक कविता थी, Where the mind is without fear and the head is held high। इस कविता पे भी पाबंदी लगाया उन्होंने, और महात्मा गांधी के कुछ विचारों पे भी लगाया, तथा भगवत गीता के कुछ विचारों पर भी रोक लगा दिया था। तो भाई जी ये मुझे समझना है कि आज ब्राह्मणों के दुनिया में ये कैसे लागू हो रही है, क्योंकि 50 साल मना रहे इमरजेंसी का। या 5वें नंबर का पूर्वज जब ज्ञान की अच्छे रतन बाबा के ब्राह्मणों की दुनिया में जब सबको सुनाता है तो उसके ऊपर पाबंदी नहीं डाली क्या? उसने डाली पाबंदी, सारी इंचार्ज बहनों को भड़का दिया, सबको झूठी बातें फैला दी। तो इंदिरा गांधी ने जैसे इमरजेंसी लाई और अच्छे लोगों के ऊपर पाबंदी डाली, अच्छे नेता, रविंद्रनाथ टैगोर की कविता उसके ऊपर भी पाबंदी डाली, महात्मा गांधी के विचारों के ऊपर पाबंदी डाली। तो सेम शूटिंग यहाँ होता है। जो अच्छे पाठधारी है, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने वाले, जो ज्ञान की धारा ब्राह्मणों की दुनिया में सबके पास पहुंचाना चाहते हैं, उनके ऊपर पाबंदी डाली, विघ्नों की दीवार बन के खड़ी हो गई। बाबा ने बोला मिस जिद, अड़ियल मिस जिद का पार्ट बजाती है, विघ्नों की दीवार बन के खड़ी हो जाती है, सच्चाई की राह पर चलने वालों को चलने नहीं देती है। तो वो काम तो उसने किया, और ब्राह्मणों की दुनिया में सबको बोला कि ये सुनना ही नहीं है, इनकी कोई बात माननी ही नहीं है। और अच्छे जो ऊंचे पाठधारी थे, इमरजेंसी के टाइम क्या कर दिया? उनको तो जेल में डलवा दिया, ग्लानी करवा दी उनकी। इसकी शूटिंग यहाँ भी होती है, और सिर्फ एक के साथ थोड़ी करते हैं, और भी जितने भी जो सच्चाई बोलेंगे यज्ञ में उनको विधर्मी डिक्लेयर कर देते हैं। अभी जो बाबा की शरीर छोड़ने की बात है, जो दिल्ली में डॉक्टर भाई है, उसने वो बात जब बताई तो बोला ये विधर्मी है। अभी सन 2000 से वो यज्ञ के सारे मेडिकल डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहा है, उसको विधर्मी घोषित कर दिया। जो भी सच्चाई बोलेगा उसको विधर्मी घोषित कर देती है। वो दीपक भाई बॉम्बे का, उसने व्हाट्सएप ग्रुप पे उनकी जो युगल है नीलम माता, वो सालों साल बाबा के साथ रहती थी, वो भी घर पे वापस चली आई, और उसने जो भी घटना घटी शरीर छोड़ने की वो सारी व्हाट्सएप ग्रुप में डाली, तो उसको भी विधर्मी डिक्लेयर कर दिया। तो इमरजेंसी की शूटिंग है या नहीं? हिटलर शाही है या नहीं? तानाशाही है या नहीं? सिर्फ मेरा राज चलेगा, बाकी सच्चाई भी बोलो, जेल में डलवा दो उनको। यही शूटिंग है माता जी। तो कोई विशेष सहयोगी तो होंगे ना, तभी तो वो इतना पावर ले रही, क्योंकि इंदिरा गांधी ने भी विशेष सहयोगी लिया था, उनके सहयोगी काफी थे इस इमरजेंसी लगाने के लिए। तो जरूर ब्राह्मणों की दुनिया में है जी, ब्राह्मणों की दुनिया में कोई पावरफुल सहयोगी होंगे। हाँ जी,
अरे उनकी जो सबॉर्डिनेट बहनें हैं माया की, जैसे यम के साथ क्या होते हैं, यमदूत होते हैं ना, पूरी फौज होती है, तो उन दूतों को फरमान देता है यम कि भाई ऐसा ऐसा करो, वो करते हैं फिर बाकी का काम। तो बाबा ने बोला ये जो इंदिरा गांधी है इसकी गाड़ी में बड़े पैसे हैं, मतलब ये मान मर्तबे की बात है, और बड़ी फौज है, इसकी बड़ी सेना है, और बोलती है मेरी सेना से टक्कर लेके दिखाओ, ये मुरली में बोला है। तो ये जो सेना है ये अलग अलग सेंटर्स बन चुके हैं, उसके जो इंचार्ज है और जो सरेंडर्ड बहनें, सॉरी असिस्टेंट बहनें उसकी, ये सारी उसके अंडर द कंट्रोल चलती है, जैसे मर्जी उनकी बुद्धि मोड़ देती है वो, तो ये सारे सहयोगी बन जाते हैं। भाई जी ये 50 साल मतलब 2025 में जो मनाया जा रहा है उसको किस तरह से समझें? 50 इयर्स हो गया ना इमरजेंसी का। इस तरीके से समझे कि अभी माया का राज्य जाने वाला है, माया अभी थक चुकी है, उसकी निगेटिविटी की आती हो गई। जैसे प्रकाशमणि दादी ने शंकर का पार्ट छुपाया, बोलते शंकर का कोई पार्ट ही होता नहीं, वैसे माया बेटी ने अष्टदेव का पार्ट छुपाया। और अभी देखो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का AIVV का YouTube चैनल खोल के चौथी दुनिया की राजधानी कैसे स्थापन होगी उसमें पहली बार वीडियो डाला है, और उसमें अष्टदेव के द्वारा कैसे 12 का ग्रुप बनता है, कैसे राजधानी स्थापन होती है, सारी चीज़ें के पॉइंट डाले उसमें। क्यों? क्योंकि अभी जो दूसरे अष्टदेव है जो सरेंडर्ड वर्ल्ड के अंदर है, कहीं ना कहीं वो भी जग रहे हैं, उनको लग रहा है कि ब्राह्मणों की दुनिया में गलत हो रहा है, तो लिटरेचर डिपार्टमेंट किसी दूसरी बहन के हाथ है उसमें डाल दिया। अभी तक तो अंडर द कंट्रोल चल रहा था माया बेटी के, तो कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे, अभी चैनल में भी देखेंगे ना कहीं चेंजेस हो रहे कुछ चीज़ें। तो माया अभी थक चुकी है, माया का राज्य जाने वाला है। ठीक है, तो इस शाहजहान है ना, शाहजहान की एक बेटी थी, वो बड़ी लड़की जिसे जहानारा बेगम कहती है, वो पूरा अनमैरिड थी, तो उसके साथ प्रकाशमणि दादी का कोई मिलजुल है, या तो माया के बारे में कुछ मिलजुल ब्रॉडनामा में होता है? ये मेरा प्रश्न, जिसको रोहिणी भी कहते हैं ना, आपने बोला ना। शाहजहान की जो बेटी है जहानारा, नहीं माया बेटी नहीं होगी, क्योंकि बाबा ने तो ये भी बोला औरंगजेब का पार्ट बाबा ने उधर प्रकाशमणि दादी से टैली किया था एक मुरली में। तो औरंगजेब जो है वो शाहजहां का बेटा था, और जहानारा जो थी वो बेटी थी। देखो अभी किसी के पार्ट तो ऐसे बोल नहीं सकते, पहले तो वो आत्मा स्वयं रियलाइज करती है ये मेरा पार्ट है, या तो उसका जो कैरेक्टर है वो वहाँ अगर फिट हो रहा है। तो औरंगजेब की भी बेटी थी एक, वो अपने साथ ही रखता था हमेशा उसको, औरंगजेब की बेटी को। मुंबा मतलब मुंबा देवी और आई मतलब माता। तो अभी बेहद में कौन होगी मुंबई, और मुंबई का बेहद में क्या होता है? मुंबा देवी के नाम से मुंबई पड़ा। तो महाकाली की जो 8 भुजाएं, उसमें अलग अलग देवी है, उसमें कोई एक देवी होगी, या तो जो मुंबई है वो महाराष्ट्र की राजधानी है ना, और चैतन्य में कोई महाराष्ट्र होगा, उसकी राजधानी का अर्थ है राजा की धारणा शक्ति। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली, तो जगदम्बा भारत की राजधानी बनती है। तो बॉम्बे जो है वो बेहद की अमेरिका बोला बाबा ने बॉम्बे को। तो क्रिश्चियंस का
जो वेस्ट साइड है भारत की नक्शे में, तो वेस्टर्न कल्चर जो है वो बॉम्बे में ज़्यादा है। तो जरूर जो क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज है 5वें नंबर का, उसके ग्रुप में कोई आत्मा होगी पाठ बजाने वाली, है ना। आप भी हो सकते हो, पुरुषार्थ करो, मुंबा देवी बन जाओ। जगन्नाथ का जो रथ यात्रा निकलती है ना, कहते हैं कि मौसी के घर जाता है वो 15 दिन के लिए। तो इसको मौसी किस के घर? कॉन्टेक्स्ट में समझा जाए? हाँ जी, जगन्नाथ का रथ तो भाई बहन अपने मासी के घर जाते बोलते हैं। पहले ननिहाल, फिर मौसी। ननिहाल, हाँ जी, मासी मौसी बोलते हैं, भाई जी, मौसी मौसी के घर जाते हैं पहले मौसी के घर जाते हैं। अच्छा, मौसी के घर जाते फिर बाद में वापस अपने घर पे आते। अच्छा, हाँ जी भाई जी, 15 डेज के लिए जाते हैं वो लोग। तो ये ननिहाल कौन उल्टा सा? रथ बोलते हैं ना, सीधा रथ उल्टा रथ। सीधा रथ उल्टा रथ। तो बाप सर्वशक्तिमान है तो माया भी सर्वशक्तिमान है। आज की वाणी में बोला ना कि बाप को माया बेटी भी क्या कर देती है, अपने चंगुल में फंसा देती है, और जो लल्ला है वो क्या हो जाता है, अंधेरे में आ जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा ओम राधे मम्मा शरीर छोड़ने के बाद प्रकाशमणि दादी के प्रभाव में आ गए, और ऐसे एडवांस पार्टी के अंदर भी बाबा ने बोला कि माया रावण की जोड़ी बन जाती है। खुद के लिए रावण के लिए टैली किया बाबा ने यहाँ, और बोला वो उसको अंधेरे में लेके जाती है माया। तो ड्रामा में ऐसा शूटिंग है संगम युग में कि माया मौसी के घर पे भी जाता है वो, क्योंकि बाबा ने बोला आधा राज्य राम का है और आधा राज्य रावण का है, माया रावण का। बाप भी सर्वशक्तिमान है तो माया भी सर्वशक्तिमान है। पॉजिटिव के साथ नेगेटिव का रोल भी है ड्रामा में। इसलिए मुस्लिम लोगों में भी फरिश्ता और शैतान, इब्लिस बोलते हैं उसको, और क्रिश्चियंस में एंजल्स और डेमन, और हिंदुओं में देव और दानव। तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी। तो इसलिए माया जो है वो विनाश के निमित्त बनती है, क्योंकि बाबा ने बोला माया ने प्रकृति के साथ हाथ मिला दिया है। प्रकृति का जगदम्बा का महाकाली बन के काम है विनाश का, और माया भी सेम रोल प्ले कर देती है। तो इसलिए बाबा बोलता है मैं विनाश करता ही नहीं हूँ, शक्तियाँ ही विनाश का कार्य करती है ना। तो इसलिए जगन्नाथ माया मौसी के पास जाता है, फिर वापस आ जाता है अपने घर। मतलब 2018 से 28 के लिए बोला कृष्णपुरी, और उसके बाद चालू हो जाएगी विष्णुपुरी। जब छोटी राजधानी स्थापन हो जाएगी तब विष्णुपुरी स्थापन हो जाएगी। अभी माया की बेटी क्या कर रही है, अभी माया बेटी परीक्षक बन के सारे ब्राह्मण परिवार को जो ज्ञान की धारा है उस ज्ञान की धारा को उल्टा कर दिया, सबसे छुपा दिया। बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद अष्टदेव के पाठ छुपा दिए, सारा ज्ञान ही उल्टा कर दिया पूरी तरीके से। तो उसका रोल है ड्रामा में, इसलिए उसके पास जाते, ठीक है तू विनाश का काम कर, और फिर 28 के बाद अपने घर वापस आ जाते हैं। जी जब बाबा को याद करते हैं समझ के तो बिंदु स्थिति में स्थित होते हैं, भ्रुकुटी के बीच में बिंदु होता है, लेकिन जब हम बाबा को याद करते हैं तब बिंदु भूल जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने बोला अभ्यास ऐसा होना चाहिए कि पहले 10 मिनट 15 मिनट मैं आत्मा स्टार हूँ,
इसी स्मृति में रहना है और उसके बाद बाबा को याद करना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली याद करना है। समान बनकर मिलना है। अगर मिलन मनाना है, वो अव्यक्त है, तो हमें भी अव्यक्त बनना पड़ेगा। तो आत्मिक स्थिति धारण करने के बाद 10-15 मिनट, उसके बाद बाबा को याद करना है, डायरेक्ट नहीं याद करना है। बिंदु रूपी स्टेज बनाएंगे तो वो अपना देहाभिमान हट जाएगा खुद का, तो मिलन यथार्थ होगा। समान बन के मिलो, इसलिए बोला। अच्छा, तो दुख में स्थित होना माना बाप की याद में स्थित होना, ऐसा हो सकता है यदि हम स्वयं को बिंदु समझ लेते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा जब तुम बाप बिंदु आत्मा बन जाते हो तो आत्मा बनने से बाप दूर है ही नहीं, तो बाप की याद ऑटोमेटिकली होगी। चुंबक उसको खींचता है जिसकी कट उतरी हुई है। तो आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो स्वतः ही याद आएगा, ये कह रहा हूं। लेकिन अगर स्वतः ही याद नहीं आ रहा है तो याद करना पड़ेगा। लेकिन जितनी अच्छी आत्मिक स्थिति, उतना बाप स्वतः ही याद आएगा। और अगर आत्मिक स्थिति इतनी बन नहीं पा रही है, हम भ्रुकुटी के बीच में 10 मिनट 15 मिनट, अमृत वेला उठने पर भी बाबा ने यही बोला है। वीसीडी नंबर 189 सुनेंगे तो बाबा ने बोला अमृत वेला उठते ही मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। 15 मिनट इस प्रैक्टिस में रहना है और उसके बाद बाबा को याद करना है, ऐसे बोला। बाकी आत्मिक स्थिति अगर अच्छी है तो स्वतः ही याद आएगा वो, नहीं तो याद करना पड़ेगा। लेकिन कुछ समय के लिए तो हमेशा यही रखना है। कभी भी दृष्टि लेते वक्त बाबा को याद में बैठ गए, पहले अपनी आत्मा में थोड़ी देर स्थित होना है। पहले खुद को बिंदु रूप समझना है, नहीं तो हमारा ध्यान तो बाबा के चेहरे की तरफ जाएगा, नाक की तरफ जाएगा, देह की तरफ जाएगा। साकार में निराकार को तो याद करना है, लेकिन उसकी निराकारी स्टेज को याद करना है। जैसे बाबा ने मुरली में बताया है कि शिव बाबा का पार्ट ऑलराउंडर है, 84 जन्म इस सृष्टि रंगमंच पर है। तो जैसे कि रामाली आत्मा आत्मा में संपन्न रूप बन जाती है, शिव समान बन जाती है, तो क्या बाबा अष्टमूर्तियों में प्रवेश करके ही कार्य करेंगे? क्या मतलब शरीर से जन्म देंगे? शरीर से जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि एक मुरली में बोला वो शिव समान बन गया, शिव ही बन गया, ऐसे बोला। भले सदाशिव नहीं बना, ऐसे बोला, शिव ही बन गया। जब शिव बन गया तो जो 32 गुण है वो उसके ऊपर लागू, साकार के ऊपर। तो 32 गुणों में अजन्मा, अगरबा, अभोक्ता, तो जैसे शिव प्रवेश करके कार्य करता है, क्या वो प्रवेश करके कार्य नहीं कर सकता? तो उसको गर्भ द्वारा जन्म लेने की दरकार ही नहीं। जब वो शिव समान बन गया तो तुरिया बन गया और 84 जन्मों का पूरा साइकिल उसने कंप्लीट कर लिया। जब साइकिल कंप्लीट करके वो बाहर आएगा तो उसको सारा साइकिल दिखाई देगा खुद को, क्योंकि उसने कंप्लीट कर दिया। वो त्रिकालदर्शी भी बन गया। अभी पहले वो बहिर्यामी था, अभी वो अंतर्यामी बन गया है। अभी उसको सारा साइकिल दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो जो 32 गुण है फिर उसके ऊपर टैली होंगे। ज्योति बिंदु शिव की बात नहीं है, तो उसके ऊपर टैली होंगे। तो वो जो ब्राह्मणों की दुनिया में बात आ रही है, वो बच्चा बन के जन्म ले लेगा सनत कुमार के रूप में, और फिर सनातन धर्म की स्थापना होगी। ये सारे गपोड़े हैं। लेकिन मुरलियों में जो अभी बीच बीच में जो क्लैरिफिकेशन मिले, उसमें बोल दिया कि वो अगरबा बन जाता है। जब शिव समान बन गया तो वही क्वालिटीज उसके अंदर आ गई, फिर उसको गर्भ से जन्म लेने की दरकार नहीं है। वो प्रवेश करके पाठ बजाएगा। राष्ट्रदेव में तो प्रवेश करता ही है। कितनी वाणियों में बोला है? पहली वाणियों में तो यहाँ तक बोला है कि शिव प्रवेश करता है, और बाद की वाणियों में रिफाइनिंग किया बाबा ने कि बोला नंबर 1 रुद्र जो शिव समान बनता है वो अष्टदेव में प्रवेश करता है, ये बोला है। रामाली आत्मा तो सृष्टि रंगमंच, तो उनको तो पाठ बजाना ही है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। आपका कहना है
कि बिना शरीर के तो वो रह नहीं सकता है, यही बात ना। हाँ जी, तो इसलिए बाबा ने बोला वो सदा शिव नहीं बना, जब संपूर्ण बना वो तो थोड़े समय के लिए ड्रामा में टेम्पररी पार्ट है ये, कि अष्टदेवों में प्रवेश करके वो कार्य करेगा। बाकी किसी न किसी रथ के द्वारा उसको प्रत्यक्ष होना ही है, ऐसा नहीं कि वो रह जाएगा, लेकिन जन्म लेने की दरकार नहीं है, किसी पुण्यवान शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष होना है उसको। बाबा ने बोला आत्मा तो पुण्य आत्मा बन गई, लेकिन शरीर जो है वो पुण्य शरीर नहीं है उसका, अंतिम जन्म का वो पापी शरीर है। तो बोला उसको त्यागना पड़े, उसको छोड़ना पड़े, तो किसी पुण्य शरीर का आधार लेके वो प्रत्यक्ष होगा, जिसके लिए बोला हिरण्यगर्भ चमकता हुआ। तो आपका कहना ये है कि उसका साइकिल तो छूट गया बीच में, तो साइकिल सदाकाल के लिए नहीं छूटा, थोड़े समय के लिए उसका वो पार्ट है, बाद में फिर वो प्रत्यक्ष हो जाएगा 2029 के बाद। आत्मा तो प्रवेश करके कार्य कर रही है शिव समान बन के। तो भाई जी जो कहा है कि बाबा श्री चोले से प्रत्यक्ष नहीं होता है, तो क्या 29 के बाद पुरुष चोला ही होगा? स्त्री चोले से प्रत्यक्षता नहीं होती बाप की। हाँ, क्योंकि तो आदि में भी सेवक राम थे, बीच में भी ब्रह्मा बाबा थे, और अंत में अभी राम वाली आत्मा का शरीर भी पुरुष का ही था। तो जो 28-29 में प्रत्यक्षता होगी, जिस शरीर से प्रत्यक्षता होगी, तो वो भी पुरुष चोला ही होगा। पुरुष चोला ही होगा, क्योंकि वो उनका अभी जो संवत 111 उस आत्मा के लिए चालू हो चुका है, तो उनके लिए वो नई दुनिया जो आने वाली है उसका पहला जन्म है। कोई कोई बोलते हैं कि 2 जन्म पुरुष के ज़्यादा से ज़्यादा, तो सेवक राम हो गया और बाबा हो गए शंकर का पाठधारी कंपिल वाले बाबा, तो 2 जन्म तो पुरुष के हो जाए, तो तीसरा जन्म कैसे? तो तीसरा जन्म नहीं है, यहाँ उनका ड्रामा 84 वर्ष का फिनिश हो गया, अभी नया 1 से 84 वाला चालू हो जाएगा। हाँ, तो अभी जिस शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएंगे वो पहला जन्म है ना, तो वो पुरुष का ही होगा और पुरुष के रूप में ही प्रत्यक्ष होंगे। स्त्री के रूप में प्रत्यक्ष होंगे तो कोई मानेगा ही नहीं, तो कन्या माताओं को देवी के रूप में प्रत्यक्ष होना है। बाबा ने बोला एक ही देवी है, वो 9 में प्रवेश करके 9 देवियों का पाठ बजाती है, एक ही देवी है वास्तव में, सरस्वती। जो ओम राधे बम्मा है उसकी आत्मा ही एडवांस पार्टी के बीज रूप में 9 कन्याओं में प्रवेश करके 9 देवियों का पाठ बजाती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि अभी जो पुरुष चोला है वो बाबा का जो प्रत्यक्षता होगी वो यूपी से ही होगी, क्योंकि बाबा ने मुरलियों में जो इशारे दिए हैं बाप की प्रत्यक्षता यूपी से होती है, और सभी प्रश्नों के उत्तर हमें यूपी से ही मिलते हैं, तो ज्ञान के गहराई से। तो हमें इस बात से ये सिद्ध हो सकता है कि 29 में जो प्रत्यक्ष होगा वो उत्तर प्रदेश से ही होगा। बोल नहीं सकते, क्योंकि शंकर को कौन से दिशा में दिखाया? ईश्वर को दिखाया ईशान्य कोण में, नॉर्थ ईस्ट। बोल नहीं सकते, क्योंकि यूपी में तो बाबा ने बोला धर्म युद्ध का खेल दिखाना है, तो ज्ञान की युद्ध तो लड़ी बाबा ने, ये बेहद की बात है ब्राह्मणों की दुनिया में। धर्म युद्ध का खेल तो दिखाया, जो ब्रह्म कुमारी इसका ज्ञान जो सालों सालों से फैल चुका था, उस ज्ञान की धारा के उल्टा फ्लो करके ज्ञान को बहुत गहराई में लेके गए, और स्थूल यूपी की जो धरती है आगे चल के वहाँ भी ज्ञान की युद्ध चलेगी। लेकिन बाप जो प्रत्यक्ष होगा वो अभी पक्का नहीं बोल सकते। कलकत्ता से आवाज़ निकलेगी और बाबा ने बोला बम्बई है विनाशकारी और दिल्ली है स्थापनाकारी। देखो और मनन चिंतन मंथन करो, ज्ञान के और पॉइंट्स कोई मिल जाए तब पक्का बोल सकते हैं, तब तक तो थोड़ा और मनन चिंतन मंथन करना पड़ेगा। जो फॉर्मूले सहज है उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे है
जो बाबा के शरीर छोड़ने के बाद जो अनसॉल्व क्वेश्चंस के लिस्ट में, तो उसमें जितने मुरलियों के हमें रेफरेंसेस मिल रहे, कुछ फॉर्मूले मिल रहे, उसके आधार से ये चीज़ें सामने आ रही है। ठीक है, ओम शांति।